महान शख्सियत भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हमारे साथ की पसंद लाल बहादुर शास्त्री जी को, प्यारे विद्यार्थियों, सम्मानीय साथी, बहुत महत्वपूर्ण दिन 2 अक्टूबर का भारतीय इतिहास में इन 2 महान शख्सियतों के जयंती के रूप में आता है। जो भी परिस्थितियां उस समय की रही, उसमें भारत की जो लीडरशिप थी, उनका नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी और इनके साथी थे। भारत को एकीकृत करना था, संसाधन नहीं थे, अंग्रेजों से लड़ना था और उसमें अंग्रेजों जैसी सत्ता से, ताकतवर सत्ता से किस तरीके से बंद कर देना। और जो बातें थी आज हम गांधी दर्शन के रूप में उनको पढ़ते हैं। बहुत सारे मंत्र दिए गांधी जी ने, सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, सादगी, वो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार थे। लेकिन अगर व्यक्ति अपने जीवन में गांधी दर्शन को उतार देवे तो मेरा भी ये मानना है कि जीवन सफल हो जाएगा। सत्य बोलना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए, अच्छी बात है। अहिंसा की जो बात है, इसको सबको अपने जीवन में उतारना होगा। एक हिंसक हो और दूसरा अहिंसक हो और मार खाने के लिए हो, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। जैसा ईशान ने कहा कि हम अहिंसा अपनाते, इसका मतलब ये नहीं है कि कायर है, कायर नहीं है। हमें अपना आत्मबल इतना मजबूत करना है कि जो भी परिस्थिति हो उसका हम सामना कर सकें, बिना हिंसा का रूप अपनाए हुए। तो गांधी जी वो शख्सियत है हमारे दर्शन में, हमारे इतिहास में, जिनसे हम विद्यार्थी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जहां से अच्छी बात सीखी जाए वो सीखनी चाहिए। आज बाबू को गालियां भी मिल रही है कि भारत का विभाजन करा दिया, लेकिन उस समय जो परिस्थितियां रही होगी, उसमें जो विभाजन हुआ होगा वो उनकी बेहतरीन सोच होगी। हमारे भी घर में 2 भाई लड़ते हैं तो क्या करते हैं, जब 2 भाई, परिवार बड़ा हो जाता है, आपस में लड़ने लगते हैं छोटी छोटी बातों पर, तो क्या किया जाता है कि भाई तू इस मकान में रह ले और तू इस मकान में रह ले। तो ये सोच से किया होगा। तो बच्चों, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा आज के दिन आपको कि महान शख्सियत है, बहुत कुछ दिया इस देश को, और इनके सिद्धांतों पर हम आगे चलते हैं तो बहुत कुछ और मिलेगा। आज विश्व जो है युद्ध की कगार पर खड़ा है। रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं, अमेरिका चीन लड़ रहे हैं, तो अहिंसा कर रहे हैं और उससे बर्बादी है। अगर वो अहिंसा नहीं करते हैं, शांति से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, तो बर्बादी नहीं होगी। तो गांधी दर्शन आप सभी पढ़े, उनके सिद्धांतों पर चले, ऑथेंटिक नॉलेज लेवे, जो फैक्ट है उनको अपने जीवन में उतारे, ना कि व्हाट्सएप फैक्ट्री जो चल रही है आजकल, जहां पर कई तरीके की मिथ्या बातें हैं। मैं तो आपको यही बात कर रहा हूं कि आप विवेकानंद स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको फैक्ट से चलना होगा, मिथ्या नहीं। जो व्हाट्सएप फैक्ट्री है उसपे कि ये व्हाट्सएप पे आया ने ऐसा ऐसा किया, वैसा नहीं। जो बात सही है वो सही है। और हमें गांधी जी का जो दर्शन है, जो उनकी 5 मूल मंत्र है, पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा प्रेम, चौथा भाईचारा और 5वां इनकी सादगी। जितनी आवश्यकता है, जितनी मितव्यता आप रखोगे, उतना आपका जीवन सफल होगा। इन 5 बातों को मानना होगा, अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। लाल बहादुर जी शास्त्री जो है जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी थे, तो बहुत बड़ी शख्सियत ये भी रहे हैं। और सर के ने इनके बारे में बताया, वो सही बातें हैं।
आज का युवा और आज की राजनीति में इसलिए आता है कि पैसा कमाना है। हमें प्रभावित जो आज की राजनीति कर रही है कि पैसा कमाना है, पावर में आना है। ये लोग राजनीति में जो आए थे वो देश की सेवा के लिए आए थे। उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें भारत को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज का युवा या आज का जो नेता है वो क्या सोचता है कि मैं राजनीति में जाऊंगा, मेरे पास में पावर होगा, पैसा कमाऊंगा, करप्शन करूंगा। तो भ्रष्टाचार एक देश के जो जड़ों को दीमक की तरह खाता है। ये भ्रष्ट नहीं थे, ईमानदार थे, और इसके कई उदाहरण आपको मिलेंगे। पढ़ना चाहिए इनका भी दर्शन। मेरी ओर से दोनों ही पुणात्माओं को नमन है, वंदन है। और मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं बच्चों कि इन्होंने जो दर्शन दिया है उसको अगर आप जीवन में उतार सको, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये सारी बातें एक बहुत महान पुरुष बनने के जो बातें हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ भी थोड़ा बहुत भी सीख सको तो वो आपके फायदे की बात है। सीखना है, अच्छी बातें सीखनी है, सत्य सीखना है, जिससे हमारा जीवन सुधरेगा, हम आगे बढ़ेंगे। देश में और भी कई क्रांतिकारी हुए हैं, अपना अपना मत होता है, अपना अपना सोचने का तरीका होता है, लेकिन जिन लोगों ने इस देश के लिए महान कार्य किए हैं उनमें इन दो शख्सियतों का नाम है। और आपको महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू और इन लोगों के प्रति आदर भाव होना चाहिए। ये सदैव जीवन में हमारे लिए महान है और महान रहेंगे। ये ही मेरा आपको आज के दिन कहना है कि अगर कोई बापू को गाली दे रहा है तो गलत है। जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में अपना सर्वोच्च योगदान दिया है, जो भी परिस्थितियां रहेगी होगी उस समय, आज हमारी परिस्थिति अनुकूल है तो हमको पुराने लोग, अपने माता पिता भी लगते हैं कि अरे यार ये ऐसा क्या। तो उस परिस्थिति के अनुसार आप उस परिस्थिति में होते तो क्या करते, उस परिस्थिति के अनुसार उन्होंने जो भी निर्णय लिए होंगे वो ठीक लिए होंगे। तो हमें किसी भी बैर में नहीं पड़ना है, हमें किसी भी वैमनस्य में नहीं पड़ना है। आपसी भाईचारे के साथ में, आपसी भाईचारे के साथ में सारे धर्म, हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सारे धर्म यहाँ पर बराबर है। और हमारे विद्यालय की तो ये अच्छी बात है कि यहाँ न जाति पाति है, न धर्म है, न दूसरा कोई है, सिर्फ भाईचारा है। आप बच्चे हो, पढ़ने आते हो, पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है। तो विवेकानंद जी का जो दर्शन है, जिसी तरीके से गांधी जी का भी दर्शन है, और उस दर्शन को आप जरूर पढ़ें। टीचर लोगों को तो बीएड में सिखाया जाता है गांधी जी के बारे में। गांधी जी की जो शिक्षा है वो इनको तो सिखाई जाती है। आप भी जरूर पढ़ें जब भी मौका मिले, और सही पढ़े, ऑथेंटिक पढ़े, ना कि व्हाट्सएप फैक्ट्री वाला पढ़े, जिससे आपको नॉलेज मिलेगा और उनको आप अपने जीवन में उतारें। बहुत अच्छे से कार्यक्रम करने के लिए बालिकाओं ने बहुत अच्छी तैयारियों से भजन किए। गांधी पार्क में टीचर लोग सभी उपस्थित हुए। मेरी ओर से बहुत सारी हार्दिक आपको धन्यवाद है कि आपने आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। इसी तरीके से हम कार्यक्रम करेंगे आगे भी, जब भी जरूरत होगी। रविवार का दिन है तो क्या हुआ, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं और उनकी जयंती है। गांधी जी के साथ में क्या लाल बहादुर शास्त्री जी को थोड़ा कम वेटेज मिलता है, लेकिन महान तो लाल बहादुर शास्त्री भी उतने ही है। जय जवान जय किसान का जो नारा दिया, अभी मोदी जी ने हमारे उसमें जय विज्ञान और जोड़ दिया। तो सारे ही जो देश की सेवा कर रहे हैं ना, सभी महान है और सबको आदर भाव हमें रखना है। हम विद्यार्थियों को अपने जीवन में सबको आदर भाव देना है। हमारे जो भी इतिहास में हुआ है, अच्छी बातें जो है उनको मानना है और रेस्पेक्ट करनी है। बहुत धन्यवाद पुनः सभी को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार